गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर फाइंड। आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपीज गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, और हमें वहाँ पर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो फर्स्ट एपी जो है वो है हमारी 7, 13, 19 एंड डैश 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 205। दैट मीन्स इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कह सकते हैं। सपोज करो कि इसमें nth टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें n है, तो उस कंडीशन में इसका लास्ट टर्म यानी l या फिर हम कह सकते हैं an इक्वल टू क्या है 205 गिवन है। तो फर्स्ट में इसके सॉल्यूशन पार्ट में राइट करूंगी हेयर a इज इक्वल टू जो AP गिवन है, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। फर्स्ट पहले जो गिवन है मैं उसको राइट करूंगी गिवन AP। तो गिवन AP इज 7, 13, 19 एंड डैश 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 205। दैट मीन्स जो इसका फर्स्ट टर्म A है वो 7 है। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6। एंड गाइस जो इसका लास्ट टर्म है उसे L से रिप्रेजेंट करेंगे तो L इज इक्वल टू 205 है। ओके, एंड लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है n है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP इज n, देन इसका जो लास्ट टर्म बाय फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हम ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हमारा लास्ट टर्म हम देख चुके हैं, हमें पता है कि L इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो L की प्लेस पे मैं राइट करूँगी 205, तो राइट किया 205 इज इक्वल्स टू a की प्लेस पे हम राइट करेंगे 7 n प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमारा आया है 6, तो 6 रखा हमने, ये हो जाएगा 7, 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू n यानी 6n, एंड इसका प्लस माइनस का माइनस 1 इंटू 6 यानी 6। अब 7 पॉजिटिव यानी 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 बचेगा, तो मैं यहाँ पर राइट करूँगी 1 प्लस 6n इज इक्वल टू 205। अब इसको अच्छे से सॉल्व करने पे 6n अपनी प्लेस पे रहेगा और ये प्लस 1 इसका ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में करूँगी तो मैं राइट कर सकती हूँ 6n इक्वल टू 205 माइनस 1। तो मैं इसको 6n इक्वल्स टू 205 माइनस 1 एंड 205 माइनस 1 इज इक्वल्स टू गाइस होता है 204। दैट मीन्स 6n इक्वल टू हमारा कितना आया 204 आ गया है। तो यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 204 अपॉन 6। 6 3 जा 18, 19, 22 बचेगा एंड 6 4 जा 24। तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू हमारा सॉल्व करने पे कितना आया है 32 आया है। तो यानी हम कह सकते हैं, इसने हमें पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इस जो AP में तो 34 टर्म्स इन द गिवन AP, दैट मीन्स 7, 13, 19 एंड 205, यानी 7, 13, 19 एंड जो इसका लास्ट टर्म 205 है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 34 हैं। तो मैं राइट करूँगी सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 34, या फिर हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज 34। तो सो हमने फाइनली अपना आंसर राइट कर दिया, द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 34। अब हमारा गाइस B पार्ट है। आपको इसके सेकंड पार्ट में भी, यानी B या सेकंड आप कुछ भी कह सकते हैं, सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP 18, 15 एंड 1/2, 13 डैश 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 माइनस 47 है। और यहाँ पर भी हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। सबसे पहले मैं एज्यूम करूँगी लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इज n या bn कह सकते हैं आप। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n है। तो उस कंडीशन में हेयर हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले मैं वो राइट करूँगी। a इक्वल्स टू 18 गिवन है, d इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा है 15.5 एंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 15 जा 30 एंड 30 माइनस 1 कितना होता है, d इक्वल टू आपका आ जाएगा 31 अपॉन 2 माइनस 2 15 जा 30, 30 प्लस 1 31/2 एंड माइनस 18 आपने करना है। इसके अपॉन में 1 लूँगी, देन उसके बाद 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 31 एज इट कॉपी करेंगे एंड 18 2 जा कितना होता है 36 होता है।
तो -36 मैं यहाँ पर राइट करूँगी। फिर 31 - 36 यानी कितना हो जाएगा, -5/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया गाइस, डी आ गया। डी की वैल्यू हमारी आई है -5/2। अब इसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट टर्म दिखाई दे रहा है वो -47 है। हमारा जो लास्ट टर्म है वो -47। तो सबसे पहले हमने इसने हमें पूछा है कि इसमें कितने टर्म्स है, तो मैं एज्यूम करूँगी लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP इज n, ओके। एंड हियर A इज इक्वल टू 18 एंड T इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया तो -5/2 आया। एंड L इज इक्वल टू यहाँ पर -47 है। बट अकॉर्डिंग AP L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + n-1 इंटू T इक्वल्स टू -47। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एंड सॉल्व करने पे हमें अपनी आप ही क्या आ जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो A की प्लेस पे मैंने रखा 18 एंड प्लस n नहीं मालूम है, ऐसे ही कॉपी किया n-1 इंटू D की प्लेस पे रखा -5/2 n इज इक्वल टू -47। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 18 आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस, ये आ जाएगा 5n/2 एंड माइनस का प्लस 1 इंटू 5/2 क्या हो जाएगा 5/2 इक्वल्स टू -47। अब मैं क्या करूँगी, इस सारे टर्म का ट्रांसफ़र यहाँ पर पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। पहले मैंने जो नंबर्स हैं 18 + 5/2 को सेपरेट किया एंड -5n/2 अलग से राइट किया -47, ओके। एंड देन आप इसके बाद इसके अपॉन में 1 लेंगे, एलसीएम 2 आ जाए। 18 2 जा कितना होता है 36 + 5 -5n/2 इस इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -47, ओके। तो ये आया गाइस मेरा 36 + 1 कितना होता है 41/2 एंड -5n/2 इक्वल्स टू -47। अब यहाँ आप चेक कीजिए, ये 41/2 जो है पॉजिटिव साइन के साथ है, तो मैं अब इसका ट्रांसफ़र राइट हैंड साइड में करूँगी। तो राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करने पे वो माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -5n/2 इक्वल्स टू -47 -41/2। अब इसके अपॉन में फिर से हम 1 ले लेते हैं। ऐसे है, राइट नहीं करते जनरली, बट इसको सॉल्व जब भी हमें फ्रैक्शन वाले नंबर सॉल्व करने होते तो सबसे पहले हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 1, इसका एलसीएम 2 1 जा 2 आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 47 इंटू 2 2 7 जा 14 कैरी 1 4 2 जा 8 एंड 94 माइनस में आएगा एंड -41 1 जा 41। तो ये इज इक्वल्स टू टोटल, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को प्लस करने पे ये आ जाएगा, माइनस साइन के साथ ही दोनों को पॉजिटिव किया जाएगा। 4 1 5 होता है और 9 4 13 होता है, तो -135/2 ये वैल्यू आई है -5n/2 की वैल्यू आपकी आ गई है। अब मुझे n कैलकुलेट, तो पहले ये माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन मैं राइट कर सकती हूँ 5n इज इक्वल्स टू, क्या राइट कर सकती हूँ 5n/2 इज इक्वल टू 135/2 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 135। ये 5n था तो 5 का ट्रांसफ़र किया, इनटू का फंक्शन डिवाइड में चला जाता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा होता है 10, 3 बचेगा 5 7 जा 35। दैट मीन्स n इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया है 27 आ गया है। तो अब हम क्या राइट करेंगे, हमें पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, तो सो मैं राइट करूँगी द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज़ 27। तो फाइनली हमने इसका आंसर राइट करना है, हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स, हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP या इन गिवन AP भी कह सकते हैं, इन दिस AP इज़ 27। तो गाइज इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं वो हमारे कितने आ गए हैं 27। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। इसको आप क्या कीजिएगा, 2-3 बारी प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के लिए क्या है, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, सिर्फ यहाँ पर एक ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, वो है L इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ओके। तो thanks for watching and please like, share and subscribe my channel.